तो यकीन मानो दोस्तों, अगर आप एक वर्कर हो और यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये हक की बात है, ये आपका राइट का बात है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कम नॉलेज के वजह से ही आपको कंपनी मनमानी करती है और आपको जो राइट है आपको नहीं मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ा खबर दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो पैसे से रिलेटेड जो अपडेट आई है और जो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया सारे कंपनी को, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, दुकान में काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सारे लोगों पर ये लॉ लागू होता है, सारे लोगों पर ये अपडेट जारी, मोहरे ने भी बताया है, गवर्नमेंट ने भी अपडेट जारी करके बताया है। तो ये जो अपडेट है आपके लिए जानना ज़रूरी है। दूसरा जो अपडेट है वो भी वर्क वीज़ा से रिलेटेड है। तो जो वर्क वीज़ा से रिलेटेड है वो अपडेट भी पहले बताता चलूँ कि अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो और आपका वर्क वीज़ा यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं कि आप अपने मनमानी से बगैर नोटिस पीरियड दिए हुए आप यहाँ पे चले जाओगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट क्लियरली बोल दिया है सारे वर्करों को, और जो भी कामगार यहाँ पे छोटे से छोटे कंपनी में काम कर रहे हो या बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी वर्कर पे हो, कि किसी कंपनी में अगर आपने काम कर रहा है तो जो आपके नोटिस पीरियड लिखा होता है जो एग्रीमेंट पेपर पे, वो नोटिस पीरियड दे के ही आप जॉब छोड़ सकते हो। अगर विदाउट नोटिस पीरियड दे के जॉब छोड़ोगे तो हो सकता है तो आपको 1 साल का बैन भी लगाया जा सकता है, नहीं तो कुछ आपको पैसे भी पे करना पड़ सकता है। तो कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब भी चेंज करना चाहते हो या अपने कंट्री वापस जाना चाहते हो, वीज़ा 2 साल का वीज़ा लगा है और उस बीच में, तो फिर आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर वर्कर की नोटिस पीरियड 1 महीना ही होती है। तो प्लीज़ इस रूल को लाजिम फॉलो करें, नहीं तो फिर दोबारा दुबई में आना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट और जो खुशखबरी है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 2 साल का अगर वीज़ा लगा है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हम आप या और कोई नहीं बता रहा है, ये मोहरे बता रहा है। जो लेबर लॉ का पूरा सिस्टम देखता है यूएई गवर्नमेंट, उसको रखा ही है। लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई खबर आता है, या अगर कंपनी मनमानी करती है तो कंपनी पर एक्शन लेती है, या कोई वर्कर अगर गलत करता है तो वर्कर पर एक्शन लेती है। तो क्लियरली बताया है कि अगर आप 2 साल काम कर रहे हो, 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है, तो आप अगर वीज़ा नहीं दोबारा रिन्यूअल करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी, बारीकी से इसे समझाया है। मैं बताया किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी भी दुकान में काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, कहीं पर भी यूएई के अंदर कामगार हो तो आपको भी ये चीज़ मिलेगी। पहला इसमें बताया गया है कि अगर 2 साल अगर काम करते हो कंटिन्यू किसी भी कंपनी में, तो आपको 42 डे का, यानी 42 डे का पैसा आपकी बेसिक सैलरी का ग्रेजुएटी के रूप में आपको मिलेगी, पहला। दूसरा, आपको जो बेसिक सैलरी है, आपका जितना भी बेसिक है, 800 है, 1000 है, या फिर 1500 है, इसलिए गवर्नमेंट बीच में अपडेट जारी करके बताया था कि जो बेसिक सैलरी है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि एग्रीमेंट में बेसिक सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। कंपनी चाहती है कि आपको कम से कम बेसिक में एग्रीमेंट साइन करा ले, और आप पूछते भी हो, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे अगर 1000 सैलरी है तो वो चाहेगा कि 500-600 बेसिक में साइन करा ले, ताकि आपको ये कैलकुलेशन लास्ट जब घर जाते हो ना, उस टाइम में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी से होती है। आपको ओवर टाइम का भी पैसा बेसिक सैलरी से होती है, प्लस आपको लीव सैलरी जो मिलती है वो भी बेसिक सैलरी से होती है। इसलिए आप जब भी एग्रीमेंट पेपर साइन करें तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी हो, और कंपनी मनमानी करते रहती है, चाहती है कि आप कम बेसिक सैलरी पे साइन कर दो ताकि उनको पैसा ज़्यादा ना देना पड़े। तो जैसा मैं बताया 42 डे का पैसा वो मिलेगा। दूसरा, 2 साल अगर काम कर रहे हो तो 2 महीने का आपको लीव सैलरी मिलेगा, जो भी आपकी सैलरी है बेसिक सैलरी उस हिसाब से। तीसरा बताया जा रहा है कि अगर आप घर जाते हो, यानी यहाँ पे अगर जॉब चेंज करते हो तब तो टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फाइनल चले जाते हो 2 साल के बाद घर, तो एक साइड का टिकट कंपनी आपको देगी। अब अगर छुट्टी जाओगे तो फिर ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, आपको दोनों साइड का टिकट देगी या पैसे देगी, जो भी है आपको कंपनी में रूल वो चीज़ मिलेगी। तो आपकी कंपनी ये सब देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं देती होगी कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनी जो नहीं देती है, तो जो मैं नंबर बार बार बताते रहता हूँ 80084, ये मोहरे का नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके अपना समस्या बता सकते हो। गवर्नमेंट का लोग है, वो लोग खुद आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी डिटेल वो पूछेंगे आप आराम से बता सकते हो, हिंदी में भी बात कर सकते हो, और अपना प्रॉब्लम बता के कंपनी पर एक्शन सरकार लेगी अगर कंपनी गलत होगी। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय।